हेलो दोस्तों, वेलकम टू विंस पार्ट 6। मेरा नाम है विनय ठाकुर। चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो बाद में पहले ये बताओ तुम भी कहीं सारी रामसर साइटें रटने के चक्कर में तो नहीं हो कि सारी रामसर साइटें रट लेंगे एक नंबर पूरा कर लेंगे। भाई ऐसा है, रामसर साइटें ए बी सी डी की तरह कंपलसरी नहीं है रटना कि इनके बिना काम नहीं चल जाएगा। चल जाएगा, आओ बताता हूँ कैसे। इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे रामसर साइटों के बारे में, रामसर कन्वेंशन के बारे में और वेटलैंड साइटों के बारे में। तीनों में फर्क क्या है ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि रामसर साइटें होती क्या है, क्या बोले जा रहे हैं सर। डिटेल में बताऊंगा। भारत में टोटल 93 रामसर साइट है, जिसमें से हार्डली हमें 10 पढ़नी है। और क्यों पढ़नी है 10 ही, लॉजिक भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका वेटलैंड। वेटलैंड क्या होते हैं या आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? तो ये दलदलीय क्षेत्र होते हैं। कैसे क्षेत्र होते हैं? दलदलीय, जहां पे पानी इकट्ठा होता हो, साल में किसी सीजन में इकट्ठा होता हो या पूरे साल भर। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? दलदलीय क्षेत्र या वेटलैंड। ठीक है। यहाँ पे जो पानी है वो कैसा हो सकता है? वो खारा भी हो सकता है और आपका नॉर्मल पानी भी हो सकता है। ये जो वेटलैंड्स हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी। आर्टिफिशियल कैसे? मान लो हमने डैम बना दिया, उसके पीछे का पानी जो इकट्ठा हुआ हुआ है वो भी वेटलैंड हो सकता है। तो वो कैसा है? आर्टिफिशियल ही तो है। और जो यहाँ का पानी है वो कैसा हो सकता है? स्टैटिक भी हो सकता है और फ्लोइंग भी हो सकता है। मीन्स ठहरा हुआ भी हो सकता है और चला हुआ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें एक वेटलैंड को बनाती हैं। ठीक है। और अगर रामसर कन्वेंशन की तहत बात करें हम, तो ऐसा समुद्री क्षेत्र जहाँ की पानी की गहराई 6 सेंटीमीटर से कम हो, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? वेटलैंड के अंतर्गत। अब यहाँ पे रामसर कन्वेंशन को छोड़ो, मैं सिर्फ अभी तुम्हें वेटलैंड के बारे में बता रहा हूँ, वो याद रखो। वेटलैंड दलदली क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। ये पानी खारा या मीठा हो सकता है, पानी ठहरा हुआ या चला हुआ हो सकता है। और जो ये पानी है वो साल के किसी सीजन में भी ठहर सकता है या साल भर भी ठहरा हुआ हो सकता है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? वेटलैंड। अगला हमारा टॉपिक है रामसर साइटें या रामसर कन्वेंशन। रामसर साइटें या रामसर कन्वेंशन, ध्यान से पढ़ना। अच्छा, ये डाटा जो है ना, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अभी इस पे ध्यान मत देना। जो मेरी बात है उस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये डाटा तो बुक्सों में भी लिखा है, फिर मैं वीडियो क्यों बनाता। ठीक है। तो साइंटिस्टों को 1960s के आसपास ये पता चला कि आपके वेटलैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जो आपके वेटलैंड है वो बेसिकली क्या है? प्योरीफायर है, नेचुरल प्योरीफायर। कैसे? ये जो आपके पानी में पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और ग्राउंड वाटर को रिफिल करते हैं। और जब आपके फ्लड्स आ रहे होते हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। ये जो आपके वेटलैंड्स है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ये आपके बर्ड्स और जो फिश हैं उनके घर भी हैं। ठीक है। तो एक अलग भाषा में अगर हम बोलें, तो जो आपका वेटलैंड्स है वो बेसिकली अर्थ की किडनीज है। अगर ये कोलैप्स कर गई तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। अब ध्यान से सुनो। इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस बताने के लिए साइंटिस्टों ने ईरान के रामसर शहर में, ईरान में एक रामसर शहर है, वहां पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और वहां पे सभी देशों के लोगों को बुलाया और वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस बताई। ठीक है, कि क्यों इन्हें बचाया जाना जरूरी है। और इसमें एक निर्णय भी लिया गया कि फ्यूचर में जो रामसर कन्वेंशन के तहत हर देश में कुछ रामसर साइटें चुनी जाएंगी, जिनको इंटरनेशनल स्टेटस दिया जाएगा। और उस देश की लोकल गवर्नमेंट को ये बताया जाएगा कि इन्हें कैसे बचाया जाए या कैसे इन्हें प्रिजर्व किया जाए, वो सारी चीजें जो इसमें पॉलिसीज बनी, वो 21 दिसंबर 1975 को इंप्लीमेंट हुई, लगभग 4 साल बाद। और रामसर कन्वेंशन में भारत भी शामिल हुआ 1982 में, फरवरी 1982। अब क्राइटेरिया क्या था शामिल होने का? कि जो भी देश शामिल होगा रामसर कन्वेंशन में, वहां कम से कम 1 से 2 रामसर साइटें होनी चाहिए। कितनी? 1 से 2 रामसर साइटें होनी चाहिए। क्राइटेरिया क्या था? कि जो भी देश शामिल होगा किसमें? रामसर कन्वेंशन में, वहां पे 1 से 2 रामसर साइटें होनी चाहिए, मिनिमम एक। तो भारत में 1981 में 2 रामसर साइटें बनी, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। और लेंगुन झील है। लेंगुन झील क्या होती है? जो समुद्र से कट के बनी होती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है? कि भारत में 93 रामसर साइट है, जो 18 से अधिक राज्यों में फैली हुई है। ठीक है। अब जो ये रामसर कन्वेंशन है, इससे रिलेटेड प्रमोशन भी तो करना था कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाना चाहिए। तो हर साल 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। और ये पूछा जाता है, इसकी थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल की थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, ये इस बार की थीम है।
तो ये हो गया आपका रामसर कन्वेंशन, रामसर साइटें। और एक चीज याद रखना, सारी वेटलैंड साइटें, सॉरी, सारे रामसर साइटें वेटलैंड साइटें होती हैं, लेकिन सारी वेटलैंड साइटें रामसर साइटें नहीं होती, क्योंकि एक देश में तो बहुत सारे दलदली क्षेत्र होते हैं, सारे को इंटरनेशनल स्टेटस थोड़ा ना मिलता है रामसर साइटों का। ठीक है, 93 को ही मिला है, भारत में हजारों लाखों झीलें हैं। चलो, अगला है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट आपके रामसर साइटें जो इंडिया से रिगार्डिंग है। तो भारत की पहली दो रामसर साइटें केवला देव और केवला देव नेशनल पार्क और चिल्का झील उड़ीसा 1981 में बनी। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरवन डेल्टा, वेस्ट बंगाल। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश। बहुत सुंदर है, वहां रेणुका माता का मंदिर भी है, जा सकते हैं आप घूमने। उसके बाद सबसे अधिक रामसर साइटें कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कितनी है? 20। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं जहां पे रामसर साइटें सबसे ज्यादा है? सबसे पहले यूके, जहां पे 179 रामसर साइटें। सेकंड पे है मैक्सिको, 144 रामसर साइटें। तीसरे पे है आपका इंडिया, जहां पे 93 रामसर साइटें। अब यहां देखो कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हाल ही में बिहार में 2 नई रामसर साइटें बनी है। एक तो गोकुल वेटलैंड बक्सर जिले में, और एक आपका उदयपुर लेक जो चंपारण जिले में। ये 2 नई रामसर साइटें बनी है, इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। और वहां बिहार में 3 रामसर साइटें ऑलरेडी थी, कंवर झील, नागी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यही तरीका याद रखना है, अगर कोई नई रामसर साइट जुड़ती है तो उस किस राज्य में जुड़ रही है और उस राज्य के सारे पढ़ लेने हैं रामसर साइटें जो ऑलरेडी है। तो यही तरीका है पढ़ने का। प्रेजेंट स्टेटस हमने पढ़ी लिया है, 93 है। और गोकुल वेटलैंड और उदयपुर लेक हाल ही में नई जुड़ी है, कहां पे? बिहार में। टोटल रामसर साइटें बिहार की होगी है 5। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैंने तुम्हें बताया था लास्ट में क्वेश्चन बनेगा, यहीं से बनेगा। 2025 में ऐड होने वाली ये 8 रामसर साइट है, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो न्यूज में होंगी रामसर साइट है वहीं से क्वेश्चन बनेगा, या तो इस बेस पे न्यूज में हो कि वहां पे बहुत ज्यादा आग लग गई है या कुछ ऐसा हो गया है, या वहां पे मछलियों में बीमारी फैल गई है, इस तरीके से भी चर्चाओं में रहती है, तो वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है। ये 2025 में ऐड हुई है 8, तो ये याद कर लेना। सबसे पहले किचन वेटलैंड राजस्थान में तीसरा बना था। मिन्नार वेटलैंड ये राजस्थान का चौथा वेटलैंड है। सक्कर कोट्टई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की 19वीं आपकी रामसर स्थल है। थेंथरगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की 20वीं रामसर स्थल है। खेच्चोपल्ली वेटलैंड काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खेच्चोपल्ली वेटलैंड ये सिक्किम का पहला रामसर स्थल है। और उधवा झील ये आपका झारखंड का पहला रामसर स्थल है। अच्छा, याद रखना, अभी ये खेचोपल्ली और उधवा लेक ये मार्च में बनी थी, और जुलाई में एचपीपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था इससे रिगार्डिंग। ठीक है, डायरेक्ट। तो ये क्यों आया था तुम्हें पता है अब, क्योंकि करंट अफेयर में था। ये अभी कौन सी बनी है? गोकुल जलाशय बिहार चौथी और उदयपुर झील बिहार 5वीं। ठीक है, अब ट्रेंड अलर्ट मैंने अभी बता ही दिया है, सिक्किम और झारखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली पहली रामसर साइटें बनी है वहां पे, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो, अब है रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन 2000, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो ये साइट है और ये स्टेट है। साइट है खेच्चोपल्ली वेटलैंड सिक्किम में, उधवा लेक झारखंड में, गोकुल जलाशय तमिलनाडु में। ठीक है, तो इनमें से तीनों में से कौन करेक्टली मैच नहीं है? 2 करेक्टली मैच है, तो उनको चुनना है। जो आपका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में दे, और मैं जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा, पहले ही बता दूं, अगला हमारा टॉपिक होगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें उस वीडियो को देखने के लिए। और ज्योग्राफी के लगभग सारी सीरीज में बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, तो बने रहें। थैंक यू सो मच।